उन्हीं का बयान है ना लिट्टी चोखा में कि एनडीए एकजुट है। तो हर एक राजनीतिक दल अपनी भावना व्यक्त करता है, कौन बड़ी बात है। इस शब्द का इस्तेमाल तो प्रतिपक्ष के नेता ही कर सकते हैं। ये तो भाषाई मर्यादा भी लांघ गए ईर्ष्या द्वेष में। अब बजट उनके दिमाग के बाहर का। 2008 में हमारा IIT खुला, कितना लंबे अरसे के बाद किराया के भवन में चलाते थे, और आज 34वां रैंक है उसका देश भर में। 34वां रैंक है बिहटा IIT का। बिहार में 25 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में इसको लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। एनडीए में खटपट जारी है, जहां जीतनराम मांझी ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमें 20 सीट चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू MLC नीरज कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा है 20 सीट हमें चाहिए? भाई उन्हीं का बयान है ना लिट्टी चोखा में कि एनडीए एकजुट है। तो हर एक राजनीतिक दल अपनी भावना व्यक्त करता है, कौन बड़ी बात है। ये एकजुट भी है, दावा भी कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से दावा करने का अधिकार है। इसका मतलब एक खटपट कहाँ है, वो लटपट यहाँ थोड़े चलता है, तो साफ साफ है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हिस्से में 4 रोटी है और हमें 1 रोटी दिया जाता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे वो तो हर आदमी संतुष्ट कैसे होता है। किसी को 2 रोटी भी खा लेता है तो संतुष्ट हो जाता है, 3 रोटी भी खाता है, उपवास रखता है, उसमें भी संतुष्ट होता है। इसलिए कल सीटों का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो खुद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं, अपने पार्टी के संरक्षक हैं। इसलिए कहीं कोई मामला नहीं, सीट बंटवारे को लेकर कोई बट नहीं है। कहीं कुछ नहीं। वो सब जगह जिला सम्मेलन चल रहा है। यहाँ बिना पैसा का ना सीट मिलता है, उधर वाला थोड़े हाल है। उधर दुकान सजल है, क्या हो ब्रासलेट वाला हो, बड़ा सिक्कड़ वाला हो, यहाँ कहाँ उपाय है। नेता प्रतिपक्ष बिहार घूम रहे हैं, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आम बजट पास हुआ, इसको लेकर उनके द्वारा यह कहा गया है कि बिहार को फिर से एक बार ठेंगा पकड़ा दिया गया। अब इस शब्द का इस्तेमाल तो प्रतिपक्ष के नेता ही कर सकते हैं। ये तो भाषाई मर्यादा भी लांघ गए ईर्ष्या द्वेष में। अब बजट उनके दिमाग के बाहर का चीज़ है। मैंने क्या बजट में नहीं मिला है। मैंने कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, जयराम रमेश कह रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक बजट है। इनको बिहार का उपलब्धियां नजर नहीं आता है। ये बिहारी है ये नहीं है लगता है। अरे भाई कितना बड़ा काम हुआ है। पश्चिमी कोसी नहर के लिए पैसा दिया गया, मखाना बोर्ड के लिए पैसा दिया गया, पूरे फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला हुआ। IIT के जानते थे चिड़िया कौन चिड़िया का नाम है, इनको मालूम है कुछ। 2008 में हमारा IIT खुला, कितना लंबे अरसे के बाद किराया के भवन में चलाते थे, और आज 34वां रैंक है उसका देश भर में। 34वां रैंक है बिहटा IIT का। तो ये बेचारा कहाँ समझ में आएगा कि उसका एक्सटेंशन से क्या लाभ होना है। इनोवेशन सेंटर है वहाँ पर बना है। तो ये सब चीज़ इनके ऊपर का चीज़ है एकदम। आई बताइए ना, ये जयराम सिंह कुशवाहा के खेत में चल गए, अब फूल गोभी खरीदने लगे। अब फूल गोभी खरीदे तो देना ना पड़ा पैसा, नहीं तो वो राज रहता था क्या होता। अब बटाई पर जमीन लेता है, तो ये बतेबे नहीं किए। उसमें उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला है। मोबाइल नंबर कल हम जारी किए, हम बताए कि बटाई पर खेती करता है आदमी, तो बटाई पर खेती करता है तो आपको दया मया नहीं है कुछ। इतना पटना में ज़मीन है, दे दीजिए। बगले में सोनपुर से कितना दिन आने में लगेगा दिघवारा से, आधा घंटा 40 मिनट। आइए स्प्रे वाला बताइए, तो स्प्रे वाला जो फूल गोभी है वो लालू जी के खिलाएंगे। अरे बीमारी आदमी है, जैविक खेती खिलाए, जैविक से फूल गोभी खिलाइए ना। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू MLC नीरज कुमार थे, क्या कुछ कह रहे थे सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी के बयानों को देखते आपने सुना। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।